हाय फ्रेंड्स, हम सपना अग्रवाल, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ अंसा इंटीरियर्स, और आज हम आए हैं जनकपुरी मिस्टर निखिल की साइट पे। यहाँ पर हमारे पास 2 फ्लोर्स हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड टेरेस, जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये एक बिल्डर की साइट है और क्लाइंट ने 2 फ्लोर्स और एक टेरेस खरीदा है। अब इसमें जो सेकेंड फ्लोर है वो मेजरली एक किड्स रूम है और बहुत सारे गेस्ट रूम हैं। थर्ड फ्लोर पे पूरी फैमिली इकट्ठे रहती है, जिनका अब हम अभी घर देखेंगे। और टेरेस डिजाइन, जिसमें टेरेस पे दे हैव मेड इट लाइक एन एंटरटेनमेंट एरिया। कम लेट्स हैव अ व्यू ऑफ द हाउस। एंड वी हैव एंटर्ड इनटू द ड्राइंग रूम ऑफ द सेकंड फ्लोर। यहाँ पर जितना भी कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है दैट इज ग्रे, ब्राउन एंड आइवरी इन टोन। द बैकड्रॉप ये जो बना हुआ है दिस इज CNC कटिंग। इसमें ये जो डिज़ाइन है ये ये CNC कटिंग होके आई है। ये प्लेन MDF है, इसके ऊपर पॉलिएस्टर का काम हो रहा है। दीज आर वुडन स्ट्रिप्स। ये वुडन स्ट्रिप्स L शेप में सीलिंग पे कंटिन्यू की गई हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइट्स लगाई गई है। द ब्यूटी ऑफ दोस मैग्नेटिक लाइट्स इज कि आप किसी को कहीं से भी निकाल के कहीं भी लगा सकते हैं। एंड वी क्रिएटेड अ रीडिंग कॉर्नर हियर बिकॉज you know the family in itself, they like reading books, or somehow they like spending that time together having coffee and reading books. The beauty of this room is the view on that side. This overlooks the greens. So sofa का arrangement इस तरीके से किया गया है that everything is overlooking the greens. That morning refreshing cup of coffee would like make a day when you come here and sit and have coffee here. Now we have entered into the mother's room. This room has that tinge of femininity added to it. On the backdrop, we have used 3 elements, which is the stone, veneer and peel. But somehow metal के साथ और moldings के साथ इनको blend इस तरीके से किया गया है कि they look like one design. We have a wardrobe here and we have a plasma unit on this side of the area. Same design has been copied on the plasma unit, जिसमें सेम मटेरियल एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। वी हैव अ ड्रेसिंग ऑन दिस साइड ऑफ द एरिया जो अभी बन रहा है, क्योंकि ये बन रहा है तो अभी बड़ी रॉ फिनिश में दिखाई दे रहा है। एंड दैट डोर जहाँ पे आप घिसाई की मशीन देख रहे हैं वहाँ पे सारा वॉशरूम है, बट उसमें अभी घिसाई का काम हो रहा है तो हम एंटर ही नहीं कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द सेकेंड मास्टर बेडरूम। ये जिनका बेडरूम है उनकी चॉइस मॉडर्न है, बट उनको वो मेटल ट्रिमिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं एंड अकॉर्डिंगली इट हैज़ बीन डिजाइंड। दिस होल बैकड्रॉप इज मेड इन सच अ वे, यहाँ पे मेटल का काम आना है। जितने भी ये ग्रूव्स आपको दिख रहे हैं ये फर्मा है। फर्मा का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा पीस कच्चा है, ये निकलेगा और क्विल्टिंग की कंपनी में जाएगा, वहाँ से क्विल्ट होके आके लगेगा। इसको क्रिएट करने का एक ही रीज़न होता है कि डायमेंशंस में कहीं कोई एरर नहीं आ जाए। बोथ साइड वी हैव वुडन बैटन्स एंड ऊपर वी हैव अ मिरर कमिंग अप। दिस साइड वी हैव देयर ड्रेसिंग, their private balcony जिसमें green offset किया गया है, and we have their wardrobes which again has metal trimmings attached to it. सामने we have a plasma unit which is again a replica of the bed back, जिसमें we have used metal trimmings, leather and एक ऊपर mirror का काम आ रहा है जो यहाँ side पे आ रहा है। We obviously have a washroom attached to it. And now we are entering into the third floor. ये वो एरिया है जहाँ पे क्लाइंट्स एक्चुअली रिसाइड करने वाले हैं। दिस इज द लिफ्ट वेयर आई हैव एंटर्ड फ्रॉम, और इसके चारों तरफ ये पत्थर का काम किया है। वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जनरली बिल्डर्स के घरों में जितने भी फ्लोर्स बनते हैं बड़ी लिफ्ट में बड़ा फीका फीका सा होता है। वी वांटेड टू ऐड दैट पर्सनलाइज्ड टच। As we enter, you'll see that we enter from this side. We have a Yale door system fingerprint wala installed here. You know, it's a very small thing but very very utilizable. आप अपने मोबाइल फ़ोन पे इसके साथ एक अटैच कर सकते हैं। आपके घर में कभी भी कोई फिंगरप्रिंट से इसे खोलता है आपके फ़ोन पे एक अलर्ट आ जाएगा। बट स्मॉल थिंग्स दे गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग दैट सिक्योरिटी। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री इन द हाउस। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल आएगा और इसके पीछे वी हैव अ वेरी सिंपल वॉल, एंड यहाँ पे वी हैव अ पेंटिंग कमिंग बिलो द AC. दैट्स अ लॉबी एरिया। इस लॉबी में वी हैव क्रिएटेड अ वाइट पैनल एंड विच हैज़ बीन ऑफसेटेड विद अ ब्लूइश ग्रीन कलर्ड वॉल। इसके आगे एक सोफा आएगा और उस सोफे का कलर इस ब्लू कलर्ड वॉल से 2 टिंट लाइट है। सो इट्स अ वेरी इंग्लिश फील दैट हैज़ बीन क्रिएटेड हियर। ऑन दिस साइड वी हैव अ प्लाज्मा यूनिट। ये जो दरवाज़ा है ये एक्चुअली बाथरूम का दरवाज़ा है।
अब क्योंकि ये बाथरूम का दरवाज़ा यहाँ बहुत गंदा लग रहा था, सो व्हाट वी डिड वाज वी क्रिएटेड इट लाइक अ पैनल। इसको इसके साथ मर्ज करके एक पैनल का लुक कर दिया कि ये जब बंद होगा तो ये इसी का पार्ट ही लगेगा। अब now we have a plasma unit here and this complete thing looks like a panel. Now we'll go into the kitchen, which is the heart of any home. Let's have a look. And now, as I said, we have entered into the kitchen area. ये जितनी भी kitchen है ये सारी की सारी modern equipped है। जितनी भी kitchen है सब modular है, तो कारकेस यहाँ बन के आए थे और यहाँ आके fit किए गए हैं। All the accessories like those cutlery trays and grain trolleys, everything have been incorporated so that the utility is our prime focus. Ventilation also has been taken care of in this kitchen. यहाँ पे बाहर हमारा एक वॉशिंग एरिया है और यहाँ पर हमारा सिंक का एरिया है, ताकि जो मेड है वो इसी एरिया में ज़्यादा रहे। और क्योंकि हम इसमें आने जाने का काफ़ी रहेगा, तो इवन बाहर जो जाली है उसके ऊपर भी वी आर प्रोवाइडिंग अ मॉस्किटो नेट, ताकि अगर बार बार दरवाज़ा खुल भी रहा है तो ऐसा नहीं हो कि मच्छर अंदर आ जाए। Here we have a dish rack अंदर जो इनकॉर्पोरेट किया गया है विद अ ड्रिप ट्रे। ड्रिप ट्रे एक बड़ा यूटिलिटी प्रोडक्ट होता है। इसमें जो भी आप गीले बर्तन रखते हैं पानी टपक के इसमें आ जाता है, आप निकालिए और बाहर फेंक दीजिए। सो इट मेक्स द लाइफ लिटिल ईजियर बिकॉज आपको साफ करके बर्तन पहुंच के वापस नहीं रखने हैं। दिस साइड वी हैव अ फ्रिज एंड वी हैव अ माइक्रोवेव एंड ओवन यूनिट हियर ऑन दिस साइड। ये ना एक डेड कॉर्नर था जो बिल्कुल बेकार हो रहा था, इसका हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक पिलर है जो प्रोट्रूड कर रहा है, सो वी कन्वर्टेड इट इनटू अ स्टोरेज। Small spaces, but still they can be utilized. Let's go into the next room and see how it has been. And now we have entered into the kids den area. इस रूम में since the family has kids of varying ages, यहाँ पे kids के लिए एक provision बनाया गया है just for their play and relaxation and creativity. The backdrop is made in a castle-like look जो भी cover हुई है पूरी की पूरी. We have a small storage space here जिसमें everyday nitty-gritties, books, creative work can be stored. This is not majorly for clothes actually. And this side we have the clouds and star wall with a book rack right in front of it. This is somehow only for enhancing the creativity. It's a no mess area, no bed, no study table, no plasma unit, just play in this room. And now we enter into the washroom of the kids. It's very simply done. Color tones used are cement, grey and beige. And it's still elegant. We have entered into the entertainment area of the house. यहाँ पर ये जो बैक पैनल क्रिएट किया गया है, यहाँ पर अभी एक ऊपर की तरफ से एक प्रोजेक्टर आएगा जो रोल डाउन करेगा till this point, which can obviously roll up to give it like one look of the room. We have a sofas which are facing towards this wall, and we have a 5.1 speaker installation here. This is like that cozy area जहाँ पे you can gather for one movie or one India-Pakistan match together. So the wall speakers have been added in the ceiling on 4 corners, and there are more speakers which are supposed to come on this side. And then again there is a great view for this room, which obviously makes it like an added design value. Now since this entire floor has been dedicated to entertainment, ये एक guest bedroom है। यहाँ पे we have a nice suede bed coming in. पीछे ये white molding का जो काम किया गया है, this is only for design purpose. यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ये यहाँ पे एक deep grey color का PU हो रहा है जो अभी होना है यहाँ पे। This side we have the wardrobe. ये सब कवर की गई है अभी पॉलिथीन से, तो इसलिए ब्लू और वाइट दिख रही है, बट दे एक्चुअली हैव अ डिफरेंट कलर इनसाइड इट. And these are handles which have been created inside with the detail only. There are no extra handles added in this wardrobe. That side we have a plasma unit. Plasma unit mein we have used the same veneer, same tones. The blue is only plastic. We will still have colors to depict inside. And we have a dressing also on this side. So the dressing table has a couple of drawers और उसके top पे stone का use किया गया है, ताकि कोई भी नेल पेंट या कोई केमिकल अगर स्पिल हो जाता है तो वो खराब नहीं करता विनियर को. Inside we have a washroom which is made for the guest. It's in a tone of grey and beige and just neatly designed with no extra trimmings at all. और अब हमने एंटर किया है सेकेंड गेस्ट बेडरूम में. Obviously the family has कुछ स्पेशल गेस्ट है जिनका बहुत प्रेफरेंस कलर मेरून है,
इसलिए ये रूम डीप मेरून कलर में डिजाइन किया गया है. द होल बैकड्रॉप इज इन डीप मेरून कलर एंड वी हैव अ वेरी रॉयल नाइस बेड कमिंग इन फ्रंट ऑफ इट. समहाउ इस रूम की फील हमेशा मुझे वो न्यूली मैरिड वाली फील के साथ मिलती हुई लगती है. दिस साइड वी हैव अ वार्डरोब और इसके अंदर वी हैव अ लगेज रैक एंड एवरी एमिनिटी सो दैट द गेस्ट आर वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग दिस स्टे. वी हैव अ प्लाज्मा यूनिट जिसके साथ ये दरवाजे को कैमोफ्लेज किया गया है और इस दरवाजे के अंदर वी हैव अ वॉशरूम जिसमें genuinely very simple yet all amenities have been taken care of. And now we have entered into the third guest bedroom. क्योंकि यहाँ पर इस फैमिली के अंदर गेस्ट का आना जाना काफ़ी है, इसीलिए 3 गेस्ट बेडरूम बनाए गए हैं. बैकड्रॉप पे वी हैव अ पॉलिएस्टर का पूरा यूनिट जिसमें हमने मोल्डिंग का काम किया हुआ है. इसके आगे एक बड़ा सुंदर सा बेड आ रहा है जो स्वेट फैब्रिक में है और लाइट ग्रे टोन में बनाया गया है. दिस साइड वी हैव अ ड्रेसिंग टेबल एंड दैट इज अ प्राइवेट बालकनी. इसके आगे एक सिटिंग आएगी जहाँ पे आगे अभी यूनिट आना है, यहाँ पे एनक्लोज हो जाएगा ताकि ये ओपन इनसाइड आउटसाइड एरिया बन जाए. दैट्स अ वार्डरोब एरिया फॉर द गेस्ट. वी हैव अ प्लाज्मा यूनिट एंड वी ऑल्सो हैव अ वॉशरूम विच इज अटैच्ड to the guest bedroom. Simple, elegant is one word that I will try and say for this. So we have just entered into the terrace area. This complete terrace has been designed as an entertainment area or probably some place where the whole family can sit down together and have that refreshing good times together. So this side we have a cabana. ये closed area होगा. आगे इसमें glass shutter लग रहा है sliding, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया क्लोज हो जाएगा. एंड वी हैव प्रोविजन फॉर एयर कंडीशनिंग इनसाइड. दिस इज लाइक अ स्टेप अप. व्हेन यू स्टेप अप टू दिस एरिया, दिस वुड बिकम अ सिटिंग एरिया. दिस इज बेसिकली ये एक पिलर हमारे पास था और दूसरे पिलर को हमने क्रिएट किया है. दैट्स अ सूडो पिलर. सूडो पिलर इसलिए किया जाता है बिकॉज हम कैमोफ्लेज करना चाह रहे थे एक आर्किटेक्चरल डिफेक्ट को. किसी भी डिजाइनिंग में कैमोफ्लेज इज वन डिजाइन एलिमेंट जिसको हमेशा यूज किया जाता है किसी भी डिफेक्ट को छुपाने के लिए या किसी चीज को बहुत ज्यादा निखारने के लिए. तो इन 2 पिलर्स के बीच में वी हैव अ बार कमिंग इन विच इज इन ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स एंड दैट साइड वी आर क्रिएटिंग अ जकूजी, अ हॉट वाटर बाथटब फॉर द किड्स, ताकि किड्स वहाँ बैठ के यू नो दे कैन ऑल बी इन द पूल टुगेदर while the parents here can enjoy that glass of drink together. अब हम बाकी का एरिया देखते हैं टेरेस का. This on my back side is a small buffet area. यहाँ पे we have a buffet cabinet coming in so that at the time of party you can arrange the food here and the drinks can also be served from this end. जितना भी ये टेरेस है इसमें सारा का सारा ग्रीन लैंडस्केप किया गया है. जितने भी आप कॉर्नर्स देखेंगे इन सब पे क्यारी बनेगी और यहाँ पे सारे ग्रीन प्लांट्स आ रहे हैं. दिस साइड ऑफ द टेरेस, इसमें यहाँ जाली का काम हुआ है. इसके आगे वी हैव अ बुद्धा स्टेच्यू कमिंग अप so that that meditation point of center can also be created on the terrace. Somehow the whole area has been made for a lot of activities like a drink, a good bathtub, then a buffet. Then in case you just want to spend that moments of alone with yourself together in front of the Buddha statue, this is the point. और आज हमने देखा ये रेजिडेंस जो जनकपुरी में एक कॉर्नर प्लॉट पे बनाया गया है. We went inside and saw a lot of things and I think it has been a great learning experience also. For any kind of design consultancy, you can contact us on www.ansainteriors.com and also don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Bye. Have a nice day.